जी क्या हिस्ट्री है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ, ये वास्कुलर कार्डिक सर्जन बताएगी कि ये क्या है। यू आर द आइडियल जी, बताएं। हाँ जी बताइए, इसको छोड़ दें, ये नहीं पढ़ना, मरीज पढ़ना है, पेशेंट पढ़ना है, पेशेंट पढ़ें जी। क्रोनिक लिम इस्कीमिया का पेशेंट है हाँ, और हिस्ट्री ऑफ वो स्मोकिंग शायरां दे लख हज़ार किताबां पढ़ियां ते जालिम नफ्स ना मरदा हो। हाँ जी बोलें शाबाश। क्रोनिक लिम इस्कीमिया का पेशेंट है। क्रॉनिक लिम इस्कीमिया, या यूं कह लें एक्यूट एक्सेसबेशन ऑफ द क्रॉनिक लिम इस्कीमिया। एक्यूट जो क्रॉनिक लिम इस्कीमिया तो था ही, साथ उसमें एक्यूट भी हैं, ठीक है। क्या क्या ऐसी क्लिनिकली खास बातें हैं जो इस पेशेंट में इम्पोर्टेंट है? क्या होता है आमतौर पे ये? सर स्किन चेंजेस होती हैं सबसे पहले तो। नहीं, उससे पहले हिस्ट्री में क्या होता है? स्मोकिंग की हिस्ट्री। नंबर एक, स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। सिगरेट कितना अरसा पीता है चाचा? बोलता बड़ा सच है। कितना अरसा सिगरेट पीता है चाचा? हुक्का या सिगरेट? हाँ, संभलिया ते सिगरेट छिकन लगा, हुक्का छिकन लगा। ते हुण कितनी उम्र है? 95 साल उम्र हो गई है बाबे दी। ते बाबा जी ने मतलब ये कि सिगरेट को पूरा निभाया है अच्छे तरीके से, उनको छोड़ा नहीं है स्मोकिंग को जी। अब तो एक तो स्मोकिंग की हिस्ट्री, और इसके अलावा और क्या? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछता हूँ बाबा जी, तुरदियां लत्तां च दर्द होंदा सी लिंगां च, ये किन्ने अरसे तो शुरू होया? 25 साल से चलते हुए टांगों में दर्द होता था। इसको क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। देयर इज अ स्पेसिफिक डिस्टेंस जो पेशेंट चलता है और उसे दर्द होता है। ये हुण रुकिया रुकिया ही हुण चलने तो बगैर भी दर्द होता है हुण? ये किन्ने अरसे तो है? ये जी हुण समझ नहीं आई बात। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਟੰਗ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਟੁਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ मुस्तकिल? ये असल होया 18-19 दिन से ये हुआ है कि अब इनको चलने के बगैर भी दर्द हो रहा है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेस्ट पेन। क्या कहते हैं? पहले वाला था इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, और ये वाला जो पेन है जो रेस्ट पे शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं रेस्ट पेन। आफ्टर दिस रेस्ट पेन द पेशेंट स्टार्ट्स अ कंडीशन व्हाट इज कॉल्ड एज द स्किन चेंजेस, या यूं कह ले कि लिम के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा पेशेंट जिसमें इंटरमिटेंट से रेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए, कलर चेंज होना शुरू हो जाए, ऐसे पेशेंट को क्या कहते हैं? ही हैज गॉट अ क्रिटिकल लिम इस्कीमिया। अगली स्टेज क्या होती है जो इसमें आ चुकी है अब? गैंग्रीन होती है। और आमतौर पे किस तरह की गैंग्रीन होती है? ड्राई गैंग्रीन होती है, ठीक है। एग्जामिनेशन पे क्या फाइंडिंग होती है? पल्सेस एब्सेंट होगी। सबसे पहले आप पैल्पेट करके देखें, हाथ लगाया तो ठंडा, और इसको हाथ लगाएं, दोनों को हाथ लगाएं जी। कौन सा ज्यादा ठंडा है? बहुत ज्यादा ठंडा, कोल्ड, ठीक है। दूसरी चीज एब्सेंट पल्सेस, और तीसरी चीज पेल होता है, और चौथी चीज नेक्रोसिस भी हो सकती है, ठीक है। और पैरेस्थीसिया भी हो सकता है, लेकिन वो होता है एक्यूट लिम इस्कीमिया में। तो सारी की सारी क्रॉनिक लिम इस्कीमिया की चेंजेस इस पेशेंट में हैं। इलाज कैसे करें? स्मोकिंग को सिजेशन करवाएं, अगर हाइपरटेंसिव डायबिटीज है तो उसे कंट्रोल करें, और मेडिकेशन दे दें। क्या मेडिकेशन देते हैं पेशेंट क्रॉनिक लिम इस्कीमिया वालों में? एंटीप्लेटलेट देते हैं, और एंटीप्लेटलेट में क्या क्या देते हैं? क्लोपिडोग्रेल देते हैं, और एस्पिरिन भी देते हैं। ये पेशेंट में ये कुछ आपने देना है, और अभी हम वेट करेंगे। इंटरवेंशन की जरूरत है या इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, उसका हम फैसला करेंगे इनके कलर डॉपलर। अब देखते हैं कि इनका कलर डॉपलर क्या कह रहा है। कलर डॉपलर कह रहा है कि सुपरफिशियल फेमोरल आर्टरी इज फिल्ड विद इकोजेनिक थ्रोम्बस, और पोप्लिटियल आर्टरी एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड द डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी कैन नॉट बी, अच्छा ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, कंपनिंग वेइंग नॉर्मल है, कैन नॉट बी विजुलाइज्ड, वो विजुलाइज नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि उस तरफ प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर भी प्रॉब्लम है, नीचे भी प्रॉब्लम है। अब देखना ये कि कहाँ तक ये डिमार्क होता है।
इसके बाद हम उसका सोचेंगे कि एम्पुटेशन करनी है, कहाँ से करनी है एम्पुटेशन। रीवास्कुलराइज इस लेवल पे हम कर सकते हैं। इट्स नॉट एडवाइजेबल टू डू द रीवास्कुलराइजेशन, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो हो चुका है, फर्दर प्रोपगेट ना करे उसके लिए हम मेडिकेशन दे देते हैं। और तीसरा हम काम ये करते हैं, उस्ताद हमारे ये कहते थे कि व्हेन यू आर गोइंग टू डू द एम्पुटेशन जस्ट फ्लश द वेसल्स। उनको जो अगर कोई थ्रोम्बस है तो देखो उसमें फोगोटी डालें और आप थ्रोम्बस को निकालें, तो वो हम उसी वक्त देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।